समीर भाई, बड़े अरसे के बाद आप तशरीफ़ लाए, दुख होता है कि आपका नाम जब आता है लोग कहते हैं कि क्या टीम होती थी, क्या खिलाड़ी होते थे, लेकिन अब तो मौजूदा टीम के खिलाड़ियों को भी कोई नहीं पहचानता और कप्तान बयानात देता है। आप लोग तो नहीं बयानात दिया करते थे? मिर्ज़ा इकबाल भाई, 2 साल के बाद आपके प्रोग्राम किसी स्पोर्ट्स में आऊँ आपकी वजह से, आपने मुझे कहा, मैंने कहा ज़रूर आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हॉकी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एक पाकिस्तान की एक प्राइड थी किसी ज़माने में, ये 1994 तक रही, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो गई। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस वक्त मुझसे पूछें तो सिवाय 3 आदमियों के मुझे किसी का नाम नहीं आता जो पाकिस्तान टीम में खेलते हैं। अच्छा। हालांकि बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि वो अच्छा खेलें और पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छा टूर्नामेंट जीत के आए। लेकिन आप क्या समझते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है अभी रिसेंट परफॉर्मेंस, उसको देखते हुए लड़के तो गिला करते हैं कि उन्हें डेली अलाउंस नहीं मिलता, उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। डेली अलाउंस मिलता है किसको? पीएचएफ के प्रेसिडेंट को, पीएचएफ के सेक्रेटरी को लाखों रुपए ले जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि जब तक लड़कों को एनकरेज नहीं करेंगे, वैसे ही नौकरियाँ नहीं हैं, तो मुश्किल नहीं होगी? देखिए, लड़कों को तो मैं जो मिलते रहते हैं आम तौर पे, मैं उनको यही कहता हूँ कि विक्ट्री ही सब कुछ है। ये स्टेटमेंट देना कोई अच्छी बात नहीं, सोशल मीडिया पे आना बेहतर नहीं, आप परफॉर्म करें। इस वक्त पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 14वें 15वें नंबर पे, बिल्कुल हमसे पहले मलेशिया है, हमसे पहले फ्रांस है, पता नहीं कौन कौन सी टीम हमसे पहले। इनको बीट करना कोई मुश्किल बात नहीं है और मेरे ख्याल में खिलाड़ी सब ये सोच रहे हैं, जो 16 या 18 खिलाड़ी हैं, कि हमने इस दफ़ा खुद ही प्रैक्टिस करनी है पीएचएफ के कैंप में और ख़ुद ही कुछ ना कुछ करना है, तो हो सकता है। लेकिन है बड़ी ज़्यादती कि कभी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की फेडरेशन एयर मार्शल नूर खान थे, KM अजहर थे, फिरोज़ खान थे, फारूक खान थे, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम ओवर स्टे करें और एक्स्ट्रा डेली ले लें। सही। ये तारिक बुकटी साहब पता नहीं कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं कि मैं कहता हूँ पनाह, और हर दौरे पर अपने जाते हैं समीर भाई, हर दौरे पे, और फिर वो बिहेव करते हैं बिल्कुल इस तरह जैसे 16 खिलाड़ियों ग्राउंड में आके हॉकी लेकर, पाकिस्तान टीम की शर्ट पहनकर, जो है ना, इससे लेवल का पता चलता है। तो इससे जिम्मेदार वो लोग नहीं जिन्होंने इनको लगाया। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल सोई हुई है। हमारी कई दफ़ा मुलाकातें हुई, हम स्टेटमेंट देते, हमने ख़त भी लिखे कि बुरदबार आदमी लगाने चाहिए सारी फेडरेशन में। इस वक्त देखें आप पाकिस्तान की कोई भी स्पोर्ट्स देख लें, कोई चैंपियन ही बल्कि तबाही की तरफ है। वजह ये कि वीक एडमिनिस्ट्रेशन है। वीक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बेनिफिट लेने वाले लोग हैं या जो कहें चर्ब ज़बान लोग, वो कामयाब है। तो लेकिन हम समीर भाई, इसका फिर इलाज क्या है? ये कुछ बेहतरी आ सकती है, तवक्को है? क्योंकि जब किसी ने उनसे पूछा, जो निगरान वज़ीर आज़म थे वो लगा के गए थे, अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने तारिक बुकटी को लगाया, तारिक मिसूरी बुकटी को। तो उनसे जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा, स्टूडेंट ने किसी ने पूछा, उन्होंने कहा इसलिए कि मैं चाहता था कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी हो। क्या नुमाइंदगी की बुनियाद पर पाकिस्तान हॉकी चलेगी? सब इस मुल्क के सब जिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए कोशा रहते हैं। बिल्कुल कमाल ही बात कर दी उन्होंने, क्योंकि अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने अपनी सीट छोड़ी। जो सरफराज बुकटी साहब, सरफराज बुकटी के लिए, तो उसको कंपनसेट किया गया। लेकिन जो बनने वाले हैं इनको भी सोचना चाहिए कि क्या ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। अगर उनसे ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के कितने क्लब्स हैं, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल टर्फ है, अगर वो सही जवाब दें, कुछ पता नहीं। तो ये खिलाड़ियों का नहीं पता। जी बिल्कुल समीर भाई, वो जब खिलाड़ियों को डेली अलाउंस देने का तस्वीर बनवाते हैं चेक देते हुए, आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे उनके लेवल का अंदाज़ा होता है ना। तो जो ऊपर लोग हैं, कई दफ़ा मेरे प्रोग्राम में हसन सरदार आए, उन्होंने, वो भी बड़े स्टालवर्ट थे आपके ज़माने के, उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की कि खुदा के लिए इसका नोटिस ले, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती। क्या सियासी तकर्रुरियाँ जो हैं वो हॉकी की तबाही का सबब बन गई? ये तकर्रुरियाँ जो है ऑलमोस्ट पिछले 20 सालों से हैं। आप देखें कि कभी कोई आता है पॉलिटिकल, कभी कोई आता है पॉलिटिकल। आपके दोस्त अख्तर रसूल भी बने, लेकिन उस टाइम हॉकी बेहतर थी। बिल्कुल आप ठीक कहते, कासिम जिया बने, अख्तर रसूल बने, उस वक्त से डिक्लाइन शुरू हुआ। क्योंकि उन्होंने वो लोकल फेडरेशन, पैरल फेडरेशन, अच्छे लोगों को बाहर निकालना, बुरे लोगों को आप अपनी तरफ लेके आना। लेकिन मिर्ज़ा इकबाल, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितनी मनूवरिंग कर लें, जो टाइम आपने गुजारना है वो गुजारना है। अगर अच्छे तरीके से गुजारेंगे तो हम देखें ब्रिगेडियर आतिफ, हमीदी, लोग अब तक याद, इवन कर्नल मुदस्सिर जैसे को हम याद करते हैं कि उसकी अचीवमेंट है। और जो ये आजकल घूम रहे हैं लोग का, तो इनका नाम लेना ही मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है कि अगर मेरे मुँह पे नाम आए। लेकिन क्योंकि हॉकी को तो ये खा गए ना समीर भाई, कि ये कहते हैं हम ओलंपियन है, हमने वर्ल्ड कप जीता है, हमने ये किया है। तो अगर जीता है तो आप हॉकी को भी तो ऊपर लेके जाएं। क्या वजह क्या है? इनका ज़ाती मफाद है या मुल्की मफाद के लिए सब काम करते हैं? पक्का ज़ाती मफाद। और देखें, ये आते इसलिए हैं
कि जो पैसे मिलेंगे वो आधे आप ले लें, आधे मुझे मैं ले लूँगा, जिससे कंप्रोमाइज़ करके आते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, सारे के सारे वही हैं। और ये जो खराबी की थी ये मुसरतुल्लाह ने की थी सबसे शुरू, कि जो बिल्कुल छठी टीयर जिसको कहते हैं उनको ले आया था ताकि ओलंपियन से जान छूटे, बड़े लोगों से जान छूटे। हालांकि उनसे मेरी बातचीत थी, उनको कहा भी कि ये करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन उन्होंने भी ये काम किया और उससे ये आहिस्ता 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 पाकिस्तान की हॉकी नीचे चली गई। लेकिन सभी भाई 2008 में जब ख्वाजा आसिफ थे वफाकी वज़ीर तालीम, खेल भी उनके पास था, तो वो उस वक्त आसिफ बाजवा को लेकर आए, वहीं से डिक्लाइन नहीं शुरू हुआ। आप समझते हैं कि वो लोग जो कुछ अर्सा पहले तक खेल रहे थे, जिनका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, अगर वो एकदम से आ जाएंगे तो आप समझते हैं, जिस तरह आपने नाम लिए ब्रिगेडियर आतिफ का, एयर मार्शल नूर खान का, कर्नल मुदस्सिर असगर का, तो फिर ऐसे लोग आएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ को तो ये पता ही नहीं होगा कि ये क्या आदमी है। हाँ। वो उन्होंने किसी न किसी कैंपेन चलाई थी उनकी इलेक्शन में उनके, और फिर उसके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा। हाँ, बाद में लड़ा, टिकट नहीं मिला उनकी पार्टी से। तो ये उनको सोचना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर का ही पहले है कि वो सोचे। प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मजबूत करे, जो लोग लगाए हुए वहाँ वो भी आपके सामने ही। यासिर पीरज़ादा है, अताउल्ला कासमी साहब के साहबजादे, बड़ा वीक आदमी, इनकम टैक्स का अफसर वहाँ उनको वहाँ लगा दिए। पहले वो सीडीए में थे, कैपिटल डेवलपमेंट, चले वहीं ठीक थे। हाँ। चले वहीं ठीक थे। अच्छा, तो इनको कहाँ से कहाँ लगा दिया, उनको कुछ पता नहीं है। फेडरेशन उनका कहना नहीं मानती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे उनकी गिरफ्त ही नहीं है। अगर आप 2-4 नोटिस दें उनको तो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। उन्होंने कहा तो था कि अखराजात का आप मुझे दिखाएं, वो सारा ऑडिट करना चाह रहे थे। 2 सालों में, 2 साल से वो हैं, 2 साल में उन्होंने क्या किया, कागज़ उनको नहीं दिया। तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की आशीर्वाद अपॉइंटमेंट की हद तक है। हाँ, बाकी उनकी रसाई नहीं है। अगर उनकी रसाई होती तो कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता है। तो अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान हॉकी का ऐसे ही हम नोहा पढ़ते रहेंगे, ऐसी पाकिस्तान हॉकी? मैं तो आपको हमेशा क्रेडिट देता हूँ। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ और आपको क्रेडिट देता हूँ कि आप हैं, एक दो और हैं वो जो हॉकी के प्रचार कर रहे हैं। और बिल्कुल डूबी हुई हॉकी, जिसको कहते हैं कि सबमरीन लेके नीचे गई हुई है, बिल्कुल, तो वहाँ से आप इसको खींच रहे हैं। तो और चीज़ें मिर्ज़ा इकबाल में ठीक हो सकती हैं। पाकिस्तान में अभी भी दूसरी स्पोर्ट्स आप देखें, सेकंड नंबर पे तो क्रिकेट के बाद हॉकी है। बड़ी जगह खेल रहे हैं हॉकी। आप छोटे छोटे शहरों में चले जाएं, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि हमने कहाँ जाना है, क्या पाकिस्तान शौक है उनको। सिर्फ उनको अच्छी तरह सेलेक्ट कर रहे हैं और उनका ग्रूमिंग सेंटर बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तौकीरदार भी तो काम कर रहे हैं वहाँ पर। तौकीर भी ठीक है, उनकी एक अपनी कोशिश है। मैसेज आते रहते हैं कि 6 खिलाड़ी हुए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो उस लेवल का काम नहीं हो रहा जिस लेवल का काम होना चाहिए। मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो वो आप क्रेडिट लें, अपनी जगह पे क्रेडिट है, लेकिन मज़ा तब है जब वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी पैदा हो और वो पाकिस्तान में आके कुछ ना कुछ धमाका करे। जैसे सोहेल अब्बास था, भले उसके पास कोई इतना बड़ा नहीं है, मेडल नहीं है इस बार एशियन गेम्स के, लेकिन इंडिविजुअल उसका बड़ा काम था। और उस पर काम हो सकता है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स वो हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।